नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी लहसर पोखरा पे हूँ, जो बक्सर जिला के अंदर आता है। ये गोपाल डेरा, जो यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बड़ा देव का जो बोले तो एक मंदिर बोले तो सर बड़ा देव का पेठा दिन बोला जाता है, तो बड़ा पेड़ बोला जाता है। यहीं पे आज 1 साल हो गया। उसी 1 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और ये लोग वृक्ष रोपण करके और ये समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष रोपण क्यों हो रहा है। सर, ये हम लोगों का आदिवासियों का मुख्य रूप से जल जंगल जमीन, आदिवासियों का जल जंगल जमीन, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम पौधा लगाएं जो वातावरण को शुद्ध कर सके, जिसमें आदिवासियों का अधिकार होता है। जो ये वृक्ष रोपण इसलिए किया जा रहा है कि जो वातावरण को शुद्ध करता है हवा, उस शुद्धिकरण के लिए वृक्ष की जरूरी है होना। वृक्ष रहेगा तभी ये हवा शुद्धिकरण से शुद्ध हो पाएगा। और ये कौन कौन सा ये वृक्ष लगाया जा रहा है? ये अशोक का पेड़ है, अशोक का है, महुआ का है, अशोक वाटिका है, ये पलाश का पेड़ है। ये लगभग कितने मतलब पूरे पेड़ लगाए जा। यहाँ पे अभी भूमक सर हैं, जो भूमक जी ये हमारे हिंदू धर्म में जो बताया जाता है कि जो ब्राह्मण लोग आके पूजा पाठ कराते हैं, उन्हीं के जैसा सेम ये पूजा कराने वाले भूमक जी कराते हैं। तो भूमक सर यहाँ से जानते हैं कि ये पेड़ जो लगाया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। मैं राजेश गोंड, भूमक राजेश गोंड, ग्राम नौली, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का निवासी हूं और उत्तर प्रदेश भूमक अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका संघ के प्रदेश महासचिव हैं। तो सबसे पहले हम आदिवासी हैं और आदिवासी कल्चर में एक सिस्टम है कि हमारी इस संस्कृति को पूरे पर्यावरण को बचाना, और पूरे पर्यावरण यदि बचेगा तो मानव सभ्यता बच पाएगी, पूरा मानव समाज बच पाएगा, पूरा जीवन प्राणी बच पाएगा। इसके लिए हम लोग जो है पेड़ पौधा अधिक से अधिक अपने कार्यक्रमों में, जैसे जन्म संस्कार होता है तभी हम लोग वृक्ष लगाने का प्रयास करते हैं। जब कोई मरता है तो 3 वृक्ष हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों में घंट वंट नहीं बांधे जाते, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति से बिलोंग नहीं करते हैं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी कल्चर से बिलोंग करते हैं और हम लोग गोंडी संस्कृति हमारी संस्कृति है, जो विश्व की प्रथम संस्कृति की जननी कही जाती है, गोंडवाना संस्कृति। इसका मूल आधार जो है, जैसे आप सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन और सिंधु सिविलाइजेशन यदि पढ़ेंगे तो उसमें मुहर संख्या 144 पे H144 पे एक देवते की मूर्ति दिखाई जाती है, जिस पर साफ लिखा है गोंडी भाषा में आल कोया पोय मुठवा आंद पहांदी आंद। ये जो है कोया पुनियों के गुरु मुखिया पहांदी हैं। जिस समय दुनिया में कोई धर्म नहीं था, तो हम धर्म से पहले के हैं, हम धर्म पूर्वी अपने को मानते हैं, हम सभी धर्मों की स्थापना से पहले के हैं। तो इसलिए हम लोगों को धर्म में शामिल करना ये सबसे बड़ा अन्याय संगत है, न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय होता है। तो हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कहीं मुसलमान की संख्या है तो कहता है मुसलमान से बिलोंग करते हैं, कहीं ईसाई की संख्या कहते हैं। तो ऐसा हम न हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न जैन हैं, न बौद्ध हैं। हम जो है यहाँ की मूल संस्कृति आदिवासी संस्कृति है और हम जो है पुनेमी हैं, धर्मी नहीं है। और पुनेमिया का अर्थ होता है कि इस पर्यावरण को बचाना, और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों की अधिक से अधिक संख्या लगाना। इसीलिए हम जन्म संस्कार, विवाह संस्कार में जो है पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ कि पूरे के पूरे लोग ये पीला वस्त्र धारण किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? किन कारणों के वश सभी लोग ये पीला वस्त्र? यह है कि ये मातृ शक्ति का प्रतीक है। जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, जो गोंडवाना संस्कृति है, मातृ सत्यात्मक रही है, क्योंकि हमारे समाज में माताओं की भूमिका अहम होती है, घर का मुखिया भी माताएं होती हैं। इसलिए जो है मातृशक्ति का प्रतीक पीला रंग को माना जाता है और सफ़ेद रंग जो है पितृशक्ति का प्रतीक होता है। जैसे हमारा सूर्य है सफ़ेद रंग का दिखाई देता है जब पूर्ण होता है, जब चाँद होता है तो चाँद जो है ऋण शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और उसी तरह से जब धरती से जब बीज निकलता है वो भी पीले रंग का होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है माँ के घर से, तो उस समय भी वो पीले रंग का होता है। बाद में प्रकृति में धरने का उसका रंग जो है बदलना शुरू होता है। ओके, धन्यवाद। तो आप लोग ने सर से सुने कि ये जो पीला रंग है या आदिवासी का जो आदिवासी मूल निवासी का जो ये गोंडी रीति रिवाज है,
ये क्यों है और इसका अस्तित्व क्या है और ये रंग का भी उद्देश्य बताए सर। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।